नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊँगी NCERT 7th क्लास की मल्हार की हिंदी की फर्स्ट चैप्टर। माँ कहा एक कहानी। ये एक पोयम है, जो कविता जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के बहुत ही महान कवि थे, जिन्होंने 15-16 साल की उम्र से ही कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने और भी बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे साकेत, भारत भारती। इनकी ये कविता जो है यशोधरा नामक उससे ली गई है। उनकी काव्य कीर्ति जो यशोधरा है उससे ली गई है। माँ कहा एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कहा लेटी ही लेटी। इस कविता में एक बेटा जो अपनी माँ को कह रहा है कि माँ मुझे कहानी सुना दे, माँ मुझे कहानी सुना दे। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझाया है, क्योंकि जो नानियाँ होती हैं वही हमको कहानियाँ सुनाती हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग नानी दादी होते हैं, यही हमको कहानियाँ सुनाते हैं ना। तो वो इसलिए बोलती है कि क्या बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझाया, जो तू मुझसे कहानी सुनाने के लिए कह रहा है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। वो कहता है कि मेरा बेटा मुझसे कहता है कि तू मेरी नानी की बेटी तो है, नानी से कहानी सुनाए या तू कहानी सुनाए, तू मेरी नानी की बेटी है, तू ही मुझे कहानी सुना देना माँ, लेटे लेटे ही। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहा एक कहानी। वो राजा था या रानी, या राजा था या रानी, कोई सी माँ एक कहानी सुना दे। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तो माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा तू तो बहुत ही हटी है, मतलब जिद्दी है, तू बिना कहानी सुने तो मानेगा नहीं। तो सुन, अब मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। सुबह सुबह जो तेरे पिता थे वो उपवन मतलब बगीचे में, भ्रमण मतलब घूमते थे। सुबह सुबह जो, और तात मतलब पिता, सुबह सुबह उपवन में तेरे तात भ्रमण करते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। कहती है कि सुरभि मतलब खुशबू, जहाँ मतलब बहुत अच्छी खुशबू चलती थी, बहुत अच्छी खुशबू चलती थी। हाँ माँ यही कहानी। तो बेटा बोलता है माँ हाँ मुझे यही वाली कहानी सुना दे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। अनेक किस्म के वहाँ वर्ण, अलग अलग तरीके के वहाँ फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम बिंदु मतलब जो ऊँस की बूंदें थी, वो पेड़ पत्तियों के ऊपर गिरी हुई थी, जो झलमल कर रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, जो हवा के साथ में पत्ते जब ऐसे हिल रहे थे, तो वो जो हिम बिंदु थे वो आपस में झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। हवा चलती है ना ठंडी ठंडी सुबह सुबह उपवन में, जब हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो कितना अच्छा मौसम हो रखा रहता है। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। और जो पानी था वो लहरा रहा था, जैसे तालाब होते हैं उपवन में, बगीचे में। कभी हम, अब बगीचे उपवन कैसे हो गए, समझो जैसे हम लोग किसी पार्क वगैरह में चले गए, वहाँ पे फूल पौधे पत्ते लगे हैं। अगर हम वहाँ सुबह सुबह जाएंगे किसी पार्क में तो कितना अच्छा लगता है। वहाँ पर तालाब होंगे तो वो पानी लहरा रहा था, सुबह सुबह जो पानी था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बेटा बोलता है हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिध होकर खर सर से। जो सुबह सुबह हवा चलती है, पक्षी जब चींची चींची करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना सुंदर गाना गा रहे हैं। जब कभी सुबह उठो तो अगर कोई पक्षी चींची कर रहे हो, वो इतना सुंदर लगता है सुबह सुबह। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब ये सब चीज़ें सुनने को मिलती है। बड़े बड़े शहरों में तो अब कहाँ सुनने को मिलेगा, लेकिन कहीं अगर पेड़ पौधे हो, कहीं पार्क हो, तो वहाँ पे सुनना चाहिए। तो वो फिर आगे चलो कहानी सुनाए। तो वो बोलता है कि सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिध होकर खर सर से। तभी अचानक से क्या हो गया, एक हंस जो उसके तात थे वो बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, तो अचानक से ऊपर से एक हंस नीचे गिर गया। गिर बिध होकर सर से, गिरा बिध होकर, बेचारा किसी ने उस पर तीर मारा और वो नीचे गिर गया। हुआ पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। बेचारा वो पक्षी नीचे गिर गया, बहुत बड़ी हानि हो गई है, उस बेचारे को चोट लग गई थी। करुणा भरी कहानी, करुणा मतलब दया, बहुत दया आने वाली कहानी थी। इसमें बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इस कहानी को उदास हो जाते हैं।
चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, किसने उठाया? जो तात सुबह सुबह उपवन में भ्रमण करने गए थे उन्होंने उसको उठाया। तो उस पक्षी को अगर कोई किसी को चोट लगे, हम उसे प्यार के साथ में उठाए तो उसे लगा ना कि मैंने नया जन्म पा लिया है, क्योंकि उन्होंने उठाया तो बहुत दयालु थे। इतने में आंखें टक आया। आंखें टक मतलब शिकारी। जिस शिकारी ने उसको शिकार किया था, उसको तीर मारा था, उतने में वो शिकारी आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। जो लक्ष्य शिकारी था उसने अपना लक्ष्य भेदा था। लक्ष्य भेदना मतलब जो हंस था, उन्होंने हंस पे तीर मारा था, तो वो हंस बेचारा, तीर उस पे लगा, वो उनका लक्ष्य था, वो नीचे गिर गया। तो उसको तो बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो लक्ष्य की साधा था वो मेरा अच्छा लक्ष्य, मेरा निशाना बहुत अच्छा गया, तो वो तो खुश हो रहा था। लेकिन कोमल कठिन कहानी, ये बहुत ही कोमल और कठिन कहानी थी कि बेचारे एक ने मारा, एक ने बचाया। अब ये किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, उसने जिसने शिकारी ने शिकार किया था, तो वो शिकार उसने बोला कि मैंने इस पक्षी को मारा है, तो ये जो पक्षी है ये मुझे दे दो। लेकिन जो वो तेरे तात थे, जो तेरे पिता थे, वो तो बहुत दयालु थे, वो तो पक्षियों की रक्षा करने वाले थे, उन्होंने उसे नहीं दिया उस खगभक्षी को। मतलब खगभक्षी मतलब चिड़ियाओं को खाने वाला, पक्षियों को खाने वाला, उन्होंने उसको नहीं दिया। हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। जो शिकारी था वो बोलने हट करने लगा, मतलब जिद करने लगा कि भाई मेरा पक्षी मुझे दो, मैंने इसे मारा है। और जिन्होंने उसे बचाया था वो बोलने लगे कि नहीं, ये तो मैंने बचाया, ये तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब जो कहानी थी वो बहुत ज़्यादा वाद विवाद उनके बीच में बढ़ चला था। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में। दोनों अपनी अपनी बातों पे अड़ गए। दोनों, एक ने बोला मुझे दे, दूसरे ने बोला मेरे को दे। वाद बहुत बढ़ गए, लड़ाई बहुत बढ़ गई उनकी। तो ये बात कहाँ चली गई? राजा के दरबार में, न्यायालय में चली गई। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। ये कहानी जब बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई वाद विवाद बढ़ गया उनके ऊपर, तो सबने ये कहानी सुनी। भाई जब कहानी न्यायालय तक पहुंच गई तो सबने ही सुननी थी। व्यापक हुई कहानी, व्यापक मतलब बहुत बड़ी। भाई ये कहानी जो है बहुत बड़ी हो गई। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जो हो जिसका। तो जो राजा थे, राजा ने जो राहुल थे जिन्होंने पक्षी को बचाया था, उनको बोला कि राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, तू इसका क्या निर्णय करेगा, तू किसका पक्ष लेगा, कह दे निर्भय जो हो किसका, कि तू या पक्षी मारने वाले को पक्षी देना चाहेगा या पक्षी बचाने वाले को पक्षी देना चाहेगा। तू जो भी निर्णय लेगा वही सही होगा, तेरा ही तू डर मत, बिना डरे हुए तू अपना निर्णय सुना दे। सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो जो कहानी सुना रही थी अपने बेटे को वो माँ बोलती है अपने बेटे को, बेटा मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि इसमें सही कौन था, जिसने पक्षी को बचाया या जिसने पक्षी को मारा। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो बेटा बोलता है माँ मैं क्या सुनाऊँ, मैं तो तेरी कहानी सुन रहा हूँ, मैं क्या उत्तर दूँ, आंसर बताऊँ, मैं तो तेरी कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो कोई अन्य क्यों उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को उबारे। तो जो राहुल होता है वो बोलता है कि अगर कोई किसी निरपराध, मतलब बेचारा पक्षी, वो तो बोल भी नहीं सकता कि निरपराध, वो तो कैसे होते हैं, उनको कोई अगर ऐसे ही मारेगा तो उसको क्यों मारे और क्यों कोई अन्य उसे उबारे। अगर जो उसको बचा रहा है, निरपराध को जो मार रहा है, जो निरपराध जिसने कोई अपराध नहीं किया है उसको कोई मार रहा है और दूसरा उसको बचा रहा है, तो इसमें किसकी जीत होनी चाहिए? आप खुद सोच के बताओ, कौन इसमें सही गलत कौन है, सही कौन है गलत कौन है? जिसने बचाया वो सही है ना। तो वही राहुल निर्णय लेते हैं कि रक्षक पर भक्षक को वारे, जिसने उसको बचाया है वो ही अच्छा है, उसको ही वो पक्षी मिलना चाहिए। रक्षक से तो रक्षक ज़्यादा अच्छा है भक्षक से ज़्यादा। भक्षक तो मारने वाला है, रक्षक बचाने वाला है, उसके प्राण बचाने वाला है। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। जो न्याय ये हुआ कि जो दया का दानी है, जिसने उसको बचाया है वो ही जीतेगा, जिसने उसको पक्षी को बचाया है वो ही जीतेगा, भक्षक को कुछ नहीं मिलेगा। निरपराध को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। तूने गुनी कहानी, तूने ये कहानी सुनाई माँ। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा ये कहानी लिखी गई है। कौन है इस कहानी के लेखक? मैथिली शरण गुप्त जी,
जो मैथिली शरण गुप्त जी थे उनका जन्म चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, चलो आज के लिए ये एक चैप्टर हुआ। अब इस चैप्टर में जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर क्या क्या हैं, इन्हें आप आज ही करेंगे या मैं आपको अगले पार्ट में अगले उसमें बताऊं, वीडियो में बताऊं? ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही है। और आप ये सारा जो मैंने पढ़ाया है इसको एक बार आप खुद भी रिवाइज़ करें, और जो इसके क्वेश्चन आंसर दिए क वाला केवल एक ही पोर्शन आप खुद करें। कल फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में आगे की क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।